बिहार के मुजफ्फरपुर के एक प्रोफेसर साहब बहुत वायरल हो रहे थे क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमको अपने सैलरी पर कोई हक नहीं है और इसीलिए हम अपने यूनिवर्सिटी के प्रशासन को अपना 24 लाख रुपया जो सैलरी के रूप में हमको मिला है लौटा देना चाहते हैं। इसके बाद पूरे भारत के लोग आते हैं और प्रोफेसर लल्लन कुमार की तारीफ के पुल बांधते हैं। उसके बाद अगले दिन यह खबर आती है कि प्रोफेसर साहब ने जिस बैंक अकाउंट का चेक दिया है यूनिवर्सिटी के प्रशासन को उसमें मात्र 970 रुपया है और उसके बाद उनकी फजीहत होती है और उसके 2 घंटे के बाद एक और खबर आई है जो आपको हम बताएंगे। खबर यह है कि प्रोफेसर लल्लन कुमार ने अब लिखित तौर पर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से माफी मांगी है और कहा है कि हम थोड़े से बहक गए थे, बहकावे में आकर हम कॉलेज की छवि को धूमिल कर दिए, हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रैपिडो के द्वारा प्रायोजित है। क्या आप कॉलेज या ऑफिस अपने बाइक से जाते हैं और एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कमाना चाहते हैं? रैपिडो पे अपनी बाइक लिंक करके कैप्टन बनिए और राइड शेयर करके कॉलेज या ऑफिस जाइए। इसके साथ कॉलेज या ऑफिस के बाद भी रैपिडो पर राइड लेकर आप 100 रुपया प्रति घंटा कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर मिस कॉल करिए या फिर अपने एंड्रॉयड ऐप में प्ले स्टोर में जाइए और रैपिडो कैप्टन ऐप डाउनलोड करिए, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए और राइड करना शुरू करिए। बहरहाल हम लोग लौटते हैं मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज के हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लल्लन कुमार जी पर। लल्लन कुमार जी ने बड़े तैश में आकर ये कहा कि देखिए पिछले 3 साल से हम हिंदी का 10 क्लास भी नहीं लिए हैं और जब हम 10 क्लास नहीं लिए हैं तो हम नैतिक आधार पर सरकार के द्वारा दिया गया सैलरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और उन्होंने 23,28,000 रुपया का चेक काट दिया यूनिवर्सिटी के नाम पर और कहा कि हम अपना जो पैसा प्राप्त किए हैं हम वो पैसा लौटा रहे हैं क्योंकि मेरा ईमान हमको अलाउ नहीं कर रहा है कि हम ये पैसा ले लें। और इसके बाद पूरे बिहार में इस बात को लेकर फजीहत हुई कि देखिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना चौपट है। उसके बाद ये खबर आई कि प्रोफेसर साहब जो है लल्लन कुमार जी वो 6 बार अपना ट्रांसफर का सिफारिश कर चुके थे लेकिन उनका ट्रांसफर पीजी कॉलेज में नहीं हो रहा था। आप ये समझ लीजिए कि उनके मन मुताबिक कॉलेज में उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने ये सब खेल किया। उसके बाद खबर आई कि जिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर के चेक उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया था 23,28,000 रुपए का, उसी अकाउंट में उनके पास मात्र 970 रुपया था। और उसके बाद एक खबर आई, खबर ये कि एक पत्र आया, पत्र में लल्लन कुमार जी जो प्रधानाचार्य हैं नीतीश्वर कॉलेज के उनसे माफी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बाद में जब हमने अपनी कुलीग से बात की तो हमें मालूम पड़ा कि जो हमने किया है वो बेहद गलत है और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इसीलिए हम इसके लिए माफी मांगते हैं। मेरे इस कारनामे से हो सकता है कि कॉलेज की छवि जो है वो धूमिल हुई होगी और हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो भाई साहब वादा भी करते हैं कि देखिए भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहते हैं कि वो क्या लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि देखिए हम भावावेश में आकर ऐसा कुछ बोल दिए और फैसला कर दिए। मेरा कोई भी मंशा नहीं था कि हम कॉलेज और प्रशासन को छवि उनका धूमिल करें, लेकिन ऐसा गलती से हो गया है और मीडिया ने मेरे बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और इसके बाद वो कहते हैं कि हम भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। प्रोफेसर लल्लन कुमार को लेकर पूरे भारत के मीडिया इंडस्ट्री ने इस बात को इसका खबर चलाया कि एक ऐसे प्रोफेसर साहब भी हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपना पैसा लौटा दिया क्योंकि उनके हिसाब से वो अनैतिक काम कर रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं तो पैसा वो किस बात का लेंगे। इसी का मजा लेकर कई चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है, मैंने ये कहा है कि मैं नीतीश्वर कॉलेज में क्लास नहीं लेता हूं इसीलिए अपना पैसा लौटा रहा हूं। लेकिन उसके बाद मालूम चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में मात्र 970 रुपए है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को 23,28,000 रुपया का चेक सौंप चुके हैं। और उसके बाद ये खबर आती है पत्र के रूप में कि वो साहब पत्र लिखकर माफी मांग रहे हैं प्रधानाचार्य से और कह रहे हैं कि हमको माफ कर दीजिए, भविष्य में हम ऐसा कोई गलती नहीं करेंगे। मेरे वजह से कुछ कॉलेज का जो छवि है वो धूमिल हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मंशा नहीं था और आगे से हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। बाकी इस बात से हम ये सीखते हैं कि देखिए कभी भी किसी को जज मत करिए पहले इंस्टेंस से। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो लल्लन बाबू थे अच्छे आदमी थे। लल्लन जी ट्रांसफर के लिए खेल किए, उसके बाद चेक दिए, चेक जो दिए उस अकाउंट में पैसा नहीं था और उसके बाद भाई साहब ने माफी भी मांग लिया, कहा कि हम तो भावनाओं में बहक गए थे और हमने गलती काम कर दिया, मेरा ऐसा कुछ मंशा नहीं था। अब यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है या यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर क्या फैसला लेता है वो आएगा तो आपको हम बता देंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।